मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिन जिन के घर में छठ हो रहा है वो भली भांति जानते हैं कि छठ पूजा का महत्व क्या है। और हम बिहारियों के लिए छठ पूजा बहुत ही बड़ा इमोशन है। कि अब जितने बाहर बसे लोग हैं वो सब इस वक्त बिहार में नज़र आते हैं अपने अपने घरों में और छठ करते हैं। मैं छठ पूजा के लिए बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन सब जानते हैं। ऐसा नहीं है कि छठ पूजा के बारे में लोग नहीं जानते हैं। हाँ, अन्य लोग भी जो बाहर के लोग हैं, छठ पूजा हमें सिखाता है कि हम एक बराबर एक समान रूप से लोगों को देखें, लोगों को समझें और एक दूसरे के साथ एक दूसरे को जोड़ कर चलें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना सिर्फ छठ पूजा में, पूरे साल ही हमें एक दूसरे के साथ ऐसे रहना चाहिए और किसी से द्वेष, किसी से छल, ये सब नहीं करना चाहिए। आस्था का करीबी रहता है, जैसा कि आपने कहा कि तमाम जो लोग बाहर रहते हैं वो अपने घर से वापस आते हैं, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो मतलब कि आप जिसको रिलेट कर सकती हैं इस पर्व को लेकर के और जो महसूस करते हैं, क्या कहेंगे? छठ पूजा मैं बचपन से ही अपनी दादी और घर के अन्य लोगों को देखते आई हूँ, बड़ी बुआ। पर मैं वो उन गीतों को सुनते हुए बड़ी हुई, शारदा जी के गीतों को सुनते बड़ी हुई। मुझे लगता है कि इसका महत्व मुझे मेरी माँ से पता चला। घर में तो होता ही था, लेकिन एक बार एक शारदा जी का गीत है, चुगला करे चुगली बिलैया करे म्याऊं। तो ऐसा गीत बज रहा था पूरे अगल बगल, और मैं 5 साल की थी। मैं घर में उसका मजाक उड़ा रही थी। मजाक नहीं, मैं चूंकि वो साउंड ऐसा कर रहा था तो बच्चों के लिए बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है। वो चुगला करे चुगली बिलैया बिलैया जैसे ही आए मुझे हंसी आए, और मैं हंस हंस के खूब ताली बजा बजा के मजाक उड़ा रही थी। तब तक मेरी माँ आई, क्या बोली क्या बोली, इतना ही शुरू किया उसने। कलछुल लेके आई, कलछुल जिससे हमारे यहाँ दाल छौंका जाता है, वो लाई, और मेरे शरीर में ऐसा कोई भी जगह नहीं था जहाँ पे लाल दाग नहीं था। इतना मार मारा, इतना मार मारा, मुझे बताया नहीं कि क्यों उसने मारा या उस चीज का महत्व क्या, उसने बताया नहीं। उस मार ने मुझे सब कुछ बता दिया, जिसको मैं आज तक अपने यहाँ पे बांध के चलती हूँ। और आज इतनी हिम्मत छठी माँ ने कर दी कि इतनी इतनी हिम्मत दे दी कि मैं छठ पूजा करने लगी, और पिछले साल से ही उठाया है मैंने, और ये मेरा दूसरा साल है।